नमस्ते, मैं डॉ. एन. हॉर्शिग हूं और आज परफेक्ट बैक एक्सटेंशन सिखाऊंगा। हे दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज हम परफेक्ट बैक एक्सटेंशन करना सीखेंगे। अब बैक एक्सटेंशन बहुत से वेटलिफ्टर्स के लिए एक मुख्य एक्सरसाइज है, सहायक मूवमेंट्स के रूप में, विशेष रूप से पीठ को मजबूत करने के लिए। आज मैं आपको समझाऊंगा कि इसे अक्सर गलत किया जाता है और फिर आपको दिखाऊंगा कि इसे सुरक्षित तरीके से कैसे करें ताकि इसका अधिकतम लाभ मिल सके। आज हम एक GHD मशीन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस आंदोलन को अक्सर इनमें से एक या रोमन चेयर से किया जाता है जो 45 डिग्री के कोण पर होती है, लेकिन विचार एक ही है। अब जब ज्यादातर लोग इसके नीचे आते हैं तो उन्होंने फुट रेस्ट को यहाँ पीछे की ओर सेट किया होता है। अब जब वे यहाँ ऊपर आएंगे तो उनके पास पैड्स अपनी कमर के स्तर पर सेट होंगे। जब वे नीचे जाते हैं, अगर आप मेरी पीठ देखें तो ये गोल हो जाती है और फिर वे वापस यहाँ आते हैं समानांतर या अधिक खींचे हुए। वे अपनी पीठ को अधिक झुकाते हैं। अब यह क्यों अच्छा विचार नहीं है? जब हम लोड के तहत वापस जाते हैं और रीढ़ को गोल करते हैं और फिर इससे बाहर आते हैं, भले ही मैं सिर्फ समानांतर तक जाऊं, हम उस रीढ़ को गोल कर रहे हैं और उसे फैला रहे हैं, भार के दौरान अपनी मांसपेशियों को संकुचित करके। अब भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग, क्रॉसफिट जैसे खेलों में जब भी हम भारी भार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य उस रीढ़ को स्थिर करना होता है। इसे लॉक करें और कूल्हों से हिलें। एक पावर लिफ्टर को देखें जिसका डेडलिफ्ट में रीढ़ कुछ गोल है। हम नहीं चाहते कि जब वह डेडलिफ्ट उठाए तो उसकी रीढ़ में अधिक मूवमेंट हो। हम चाहते हैं कि रीढ़ को वहीं लॉक कर दें, भले ही उसकी स्थिति के कारण थोड़ी झुक जाए, जो तकनीक वह अपना रहा है। हमारा ध्यान सिर्फ कूल्हों के मूवमेंट पर ही होना चाहिए। तो मैं ऐसी एक्सरसाइज क्यों करना चाहूंगा जो हमारी रीढ़ में मूवमेंट लाए? हम इस व्यायाम के दौरान कूल्हों को गतिशील करते समय रीढ़ की हड्डियों पर स्थिरता के विचार को शामिल करना और लागू करना चाहते हैं ताकि उनकी गति को सीमित किया जा सके। तो बेहतर बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज के लिए आपका पहला और सबसे मुख्य उपाय है कि इसे सही तरीके से हिप केंद्रित बनाएं। ऐसे करना है। आप बाकी को लेंगे, अपने पैर के समर्थन को मूवमेंट के लिए ले आएंगे और उसे थोड़ा और नजदीक ले आएंगे। अगर आप इस वक्त रोमन चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस अपने पेल्विस के लिए पैड्स को नीचे कर लें। अगर आप GHD मशीन का उपयोग कर रहे हैं जो रोग की है तो पैर का सहारा थोड़ा पास लाएं। अब जब भी आप ऐसा करते हैं और उसमें शामिल होते हैं, ध्यान से देखें कि मेरी श्रोणि के किनारे से यह कितनी अधिक दूर तक आगे है। यह मेरे श्रोणि के समर्थन के किनारे से काफी आगे है। अब यहाँ से जब मैं नीचे जाता हूँ, देखो मैं कितनी दूर तक नीचे जा सकता हूँ और फिर भी अपनी पीठ को सीधा रख सकता हूँ। मैं अपनी पीठ को झुकाने के लिए मजबूर नहीं हूँ जैसे मैं नीचे जाता हूँ, इसलिए मैं जितना हो सके अपनी पीठ सीधी रखते हुए नीचे जाऊँगा। फिर मैं अपने श्रोणि को न्यूट्रल पोजीशन में ले जाऊँगा, शायद थोड़ा विस्तार करूँगा और फिर वापस नीचे आऊँगा। अब दूसरी सलाह जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं वह है अति विस्तार न करना। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। वहां तक ऊपर, यदि आप इस पर गंभीरता से विचार करें तो भारोत्तोलन खेल में विशेष रूप से कई सारी चोटें रीढ़ की हड्डी के अत्यधिक खिंचाव के परिणाम स्वरूप होती हैं। अब इस कारण होने वाली चोटें जैसे स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस जिम्नास्टिक में अधिक आम होती हैं, लेकिन भारोत्तोलन खेल में भी पहले ये काफी आम थी। पिछले दिनों 50 और 60 के दशक में जब वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में क्लीन और प्रेस एक आंदोलन हुआ करता था, तब हमने वास्तव में बहुत अधिक घटनाएं देखी। स्पॉन्डी चोटें होती हैं और वहां पार्स वेंटिकुलरिस का फ्रैक्चर होता है जो रीढ़ के उस हिस्से का होता है जो इस स्थिति में अधिक विस्तार और रीढ़ पर लोड के कारण होता है। पहले कई वेट लिफ्टर्स थोड़ा चीट करते थे, सीधे प्रेस की जगह थोड़ा नीचे फिर ऊपर जाते थे, जिससे निचली पीठ पर ज्यादा खिंचाव होता था। अब भारोत्तोलन में हाँ, हमें रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी विस्तार चाहिए, एक स्थिर रीढ़ चाहिए, लेकिन हम अत्यधिक विस्तार में नहीं जाना चाहते। जो आप कर रहे हैं वह अपनी पीठ को फिर से गलत स्थिति में डालना है, जैसे कि अत्यधिक झुकना या रीढ़ को गोल करना। यह आदर्श नहीं है जब हम अपनी रीढ़ को सुरक्षित और चोट प्रतिरोधी बनाए रखना चाहते हैं और पैरों से बारबेल में बल स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। इसलिए आपको न्यूट्रल जोन में रहना है। न्यूट्रल का अर्थ एक विशेष क्षेत्र नहीं है, ये एक रेंज है। मैं बहुत विस्तार या मोड़ नहीं चाहता हूँ, बीच में रहना चाहता हूँ। जब आप एक GHD या एक रोमन चेयर बैक एक्सटेंशन, पहला सुझाव यह है कि मैं नीचे की ओर किसी भी तरह का झुकाव नहीं चाहता। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके पेल्विस के लिए बाकी जगह कहाँ है।
इसे इतना पीछे रखें कि जब आप नीचे तक जाएं तब भी आपकी पीठ सीधी हो। इसे कूल्हों तक सीमित रखें, तो कूल्हे के आसपास हिलें, न कि निचली पीठ के। और सबसे ऊपरी हिस्से में आप थोड़ा सा न्यूट्रल रहना चाहेंगे, शायद थोड़ा विस्तार। दुनिया के सबसे अच्छे एथलीट्स को देखेंगे तो समझेंगे कि वे ज्यादा ओवर एक्सटेंड नहीं करते। आप ऊपर उठेंगे और इसे कुछ सेकंड तक पकड़ कर रखेंगे। फिर स्थिरता जोड़कर यह व्यायाम केवल गतिशील नहीं बल्कि अधिक स्थिर भी हो जाएगा, जो आपको एक और महत्वपूर्ण कदम आगे ले जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप देखें कि मैं ये कैसे करता हूं। यहां तक कि मैं अपनी पीठ पर बारबेल रखूंगा और दिखाऊंगा कि मैं इन्हें कैसे उपयोग करता हूं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम अंदर जा रहे हैं, श्रोणी सीट के किनारे पर है। मैं नीचे जा रहा हूं, अपने कोर को स्थिर रखूंगा, बारबेल लूंगा, पीठ पर रखूंगा, यहां से ऊपर नीचे। मैं 1 2 3 4 5 जोड़ सकता हूं। नीचे जाएं फिर ऊपर उठें। ये सचमुच एक कठिन और चुनौतीपूर्ण व्यायाम है, इसलिए इसे करते समय सावधानी रखना जरूरी है। लेकिन मुझे अपनी हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स का एहसास होगा, जो कूल्हों में गति पैदा करते हैं। वे कूल्हों को स्थिर और गतिमान रखते हैं, जबकि मेरी कोर रीढ़ को स्थिर रखती है और कोई गति नहीं होने देती। ये भारोत्तोलकों के लिए बेहतरीन व्यायाम है, लेकिन अगर आपकी पीठ में चोट का इतिहास है तो सीधा इसे न आजमाएं। चिकित्सा विशेषज्ञ या खेल फिजियोथेरेपिस्ट से पहले जांच करवाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आपके लिए सुरक्षित है। यह बहुत हानिकारक बोझ डाल सकता है, क्योंकि आप वास्तव में उन पीठ एक्सटेंसर पर गहन काम कर रहे हैं। अगर आपकी चोट का इतिहास है तो हम देखेंगे कि यह अभ्यास आपके लिए सुरक्षित है। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब आपको बेहतर समझ है कि कैसे बैक एक्सटेंशन करना है, चाहे वह रोमन चेयर से हो या फिर आज की तरह GHD मशीन से। अगर आपके सवाल हैं तो नीचे टिप्पणी में बताएं, या अगले हफ्ते के वीडियो के लिए कुछ सीखना हो तो जरूर बताएं। सुखद स्क्वैटिंग दोस्तों,